हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवॉब स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कल्याण ज्वेलर्स इंडिया के बारे में। ये कंपनी का हम लोग इस वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो हम लोग कवर करेंगे कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी का Q4 FY25 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और फुल ईयर का रिजल्ट हम लोग देखेंगे। इसके अंदर कंपनी के क्या क्या सेगमेंट्स है और उसने कैसे परफॉर्म किया है, वो सारी चीजें कवर करेंगे। कंपनी का टेक्निकल्स देखेंगे, इसमें कौन से लेवल पे हमें बाय करना है या फिर कौन से लेवल पे हमें इसमें एंट्री नहीं लेनी है, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। देन बिज़नेस अपडेट देखेंगे, यानी कि कंपनी ने कितने स्टोर्स नए चालू किए हैं, कितनी फ्रैंचाइज़ीज़ यहाँ पे ओपन हुई है और कंपनी कितना एक्सपांशन फ्यूचर में करने वाली है FY26 में। तो ये सारा पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इसके लिए ये वीडियो को आखिरी तक देखिए सो दैट आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंपनी का की हाइलाइट। तो यहाँ पे कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत जिसको नहीं पता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपनी 32 इयर्स का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है इसको। 351 शोरूम्स हो चुके हैं अभी इंक्लूडिंग चंदेरी। 36 शोरूम मिडल ईस्ट में है, एक शोरूम इनका यूएस में है और 6 कंट्रीज में इनका बिजनेस एक्सपांड हुआ है। 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यहाँ पे इतने 23 जगहों पे इनका बिजनेस है। यहाँ पे कल्याण ग्रास रूट स्टोर जो देखोगे वो 1037 का है। रिक्रूटमेंट सेंटर 15 है। एम्प्लॉयज के देखेंगे तो 13,439 इनके एम्प्लॉयज है। करंट रिवेन्यू कंपनी का अभी तक का जनरेट हुआ है 2,50,451 मिलियन का, जो कि आउटस्टैंडिंग नंबर है। देन कंपनी ने जनरेट किया है 7,142 मिलियन का यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये था कंपनी का हाईलाइट। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना, तो इंडियन ज्वेलरी मार्केट फेवरेबल ट्रेंड एंड कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे इसमें। तो यहाँ पे अर्बन इंडिया और रूरल इंडिया से आप देखोगे डिमांड कहाँ से आता है। अर्बन इंडिया से 40%, रूरल से 60%। देन साउथ कॉन्स्टिट्यूट लार्ज पाई इन द इंडियन ज्वेलरी मार्केट। तो नॉर्थ से 20%, ईस्ट से 15%, साउथ से 40 एंड वेस्ट से 25%। तो साउथ से सबसे ज्यादा यहाँ पे बिजनेस आता है। सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड मार्केट इन द वर्ल्ड में है ये। एंड थर्ड हाईएस्ट कंपोनेंट ऑफ रिटेल कंजम्पशन में आता है ये कंपनी। देन इंडियन ज्वेलरी मार्केट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, काफी कैरेक्टराइज बाय लोकलाइज्ड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस है। 70% शेयर ऑफ गोल्ड ज्वेलरी आउट ऑफ द टोटल गोल्ड डिमांड। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो वेडिंग में 60% का यहाँ पे रिवेन्यू जनरेट होता है। देन डेली वेयर में 30% एंड फैशन वेयर में 10%। कंपनी काफी अच्छी, ये देख रहे हो आप, राइजिंग शेयर ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेल इन ज्वेलरी टू बी कंटिन्यूड। तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। अभी हम लोग कंपनी का परफॉर्मेंस रिव्यू देख लेंगे। ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो कंपनी FY20 में और FY25 तक यहाँ पे सेल्स ग्रोथ जो कंपनी का ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है और अभी हो गया है यहाँ पे इंडिया का 2,16,386 मिलियंस का। और कंसोलिडेटेड देखेंगे ओवरऑल तो 2,50,451 मिलियन का यहाँ पे कंपनी का सेल्स ग्रोथ हुआ है, जो कि आउटस्टैंडिंग नंबर है। प्रॉफिटेबिलिटी में हम लोग देखेंगे एबिटा मार्जिन एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो पहले कितना था, 7.5 था और अभी हो गया 6.1। लेकिन इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आप देखोगे ना, तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है और पहले था कितना, 5,963 मिलियंस का और अभी हो गया 7,142 मिलियंस का, जो कि काफी अच्छा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया है। देन रिटर्न्स में देख लेंगे हम लोग, ROCE 19.8 का है, ROE देखेंगे तो 15.9 का है। तो ये भी कंपनी का इंक्रीज हो गया है। कंपनी का कर्जा नेट डेट यहाँ पे देख लेंगे, एबिटा 1.5x हो गया और इक्विटी में 0.5x हो गया, यानी कि ये कम हो गया है, जो कि काफी एक पॉजिटिव साइन है। लेवरेज विदाउट GML, तो इसका देखेंगे तो ये भी माइनस में है, जो कि काफी अच्छा है। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे ये स्क्रीन पे, तो क्लियर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन टुवर्ड कैपिटल एफिशिएंट ग्रोथ, ROCE, एग्रेसिव एक्सपांशन एंड शेयर होल्डर फ्रेंडली मेजर। तो कंपनी ने एक स्ट्रेटेजी लॉन्च की थी, लॉन्च ऑफ फ्रेंचाइजी स्टोर स्ट्रेटेजी। ये FY2022 में इन्होंने लॉन्च किया था, जिसमें अभी आप देखोगे तो 152 यहाँ पे फ्रेंचाइजी चालू हो चुकी है और ये अभी तक का देखेंगे तो 152 हो चुका है।
और कंपनी और ज़्यादा यहाँ पे 90 न्यू शोरूम ओपन करने वाली है FY26 में। और ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसका जो कंप्लीटेड साइनिंग LOI हो चुका है FY26 के लिए। कंपनी ने फर्स्ट लॉन्च किया था फोको चंदेरी शोरूम इन FY24 में, और अभी हो चुका है ये 37 फोको शोरूम, चंदेरी फोको शोरूम टिल नाउ, और यहाँ पे टिल 31 मार्च 2025। अब ये कंपनी और ज़्यादा एक्सपांड करेगी। फिर थर्ड देखेंगे तो लॉन्च्ड फर्स्ट फोको शोरूम इन एमआई मिडल ईस्ट, एमआई यानी एमई मतलब मिडल ईस्ट यहाँ पे, और ये 4 फोको शोरूम यहाँ पे स्टार्ट कर चुकी है। कंप्लीटेड कन्वर्जन ऑफ 8 ओन शोरूम इनटू अ साउथ इंडिया टू फोको। तो उनका खुद का जो 8 शोरूम्स था, जो खुद ओन करती थी, उसको फोको में कन्वर्ट कर चुकी है। देन यहाँ पे यूजिंग FCF जनरेशन टू पे डाउन डेट एंड रिवॉर्ड शेयर होल्डर। तो कंपनी FCF फ्री कैश फ्लो यहाँ पे यूज कर रही है, जहाँ पे 40 to 50% ऑफ द प्रॉफिट जो जनरेट हो रहा है वो पे करने के लिए, ये जो भी डेट लिया था कंपनी ने और जो भी रिवॉर्डिंग शेयर होल्डर को देना चाहिए उसके लिए ये यूज करेगी। FY25 में कंपनी ने रिड्यूस किया है ओवरऑल वर्किंग कैपिटल लोन्स इन इंडिया, और ये कम हो चुका है 2582 मिलियंस का। और ओवर द लास्ट 2 इयर्स कंपनी ने पे कर चुकी है 5171 मिलियन का वर्किंग कैपिटल लोन इंडिया में। कंपनी डिविडेंड भी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स देख के ये समझ में आ रहा रहेगा कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस्ड है फ्यूचर को लेके, फ्यूचर में एक्सपांशन के लिए को लेके बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड है, और जितना भी इन्होंने कर्ज़ा लिया था उसको धीरे-धीरे ये पे करते जा रहे हैं। देन स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन ओवर पास्ट सेवरल इयर्स का देखेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था FY25 में, ये हमने देखा 7142 मिलियन का है, लेकिन FY20 में था 1423 मिलियन का। ठीक है, तो आप देख सकते हो 38% CAGR से ये ओवर लास्ट 5 ईयर में ये इंक्रीज हुआ है। काफी इंप्रूवमेंट इसका यहाँ पे दिख रहा है। तो ओवरऑल कंपनी ने बहुत ही अच्छी जर्नी ली है और आगे भी जाके ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाली है। अब हम लोग देखेंगे कंपनी का Q4 FY25 का परफॉर्मेंस समरी, जिसमें आप देख सकते हो रिवेन्यू कंपनी का 38% से इंक्रीज हुआ है और काफी अच्छा अमाउंट है यहाँ पे। ग्रॉस प्रॉफिट 30% से इंक्रीज हुआ है, जो कि आउटस्टैंडिंग परसेंटेज है। देन एबिटडा यहाँ पे देख लेंगे 35% से इंक्रीज हुआ है, ये भी बहुत अच्छा है। नंबर ऑफ शोरूम्स कंपनी के इंक्रीज हुए हैं 36% से, यानी कि पहले था 204, अभी हो गया 278। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 41% से इंक्रीज हुआ है, जो कि एक आउटस्टैंडिंग नंबर है। कंपनी बहुत ही अच्छा रिजल्ट कंपनी ने दिया है और फंडामेंटली कंपनी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। आपको क्या ये लगता है कंपनी के बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक आपको जितना भी आपने ये वीडियो देखा है, आपको क्या लगता है, क्या ये कंपनी बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है? अगर आपका आंसर यस है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्यों, और नहीं है तो भी मुझे कमेंट करके बताइए कि क्यों नहीं कर सकती है। बट मेरा ओपिनियन अगर मैं दूँगी, तो ये डेफ़िनेटली आगे जाके बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकती है। देन हम लोग इंडिया का यहाँ पे Q4 FY25 का साउथ रिवेन्यू देखेंगे, तो साउथ से 29% से इंक्रीज़ हुआ है। गोल्ड रेवेन्यू देखेंगे 33% से इंक्रीज हुआ है। देन नॉन साउथ से 48% से इंक्रीज हुआ है, एंड स्टडेड रेवेन्यू जो है कंपनी का 48% से इंक्रीज हुआ है। इंडिया से भी कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही हाई है। अब यहाँ पे हम लोग मिडल ईस्ट का परफॉर्मेंस देखेंगे Q4 FY25 का। तो आप देख सकते हो 26% से रिवेन्यू इंक्रीज हुआ है। नंबर ऑफ शोरूम यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुआ है, सेम है। और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट देखेंगे तो 24% से इंक्रीज हुआ है, जो कि काफी अच्छा है। एबिटडा यहाँ पे 33% से इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 22% से इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी का मिडल ईस्ट परफॉर्मेंस भी काफी अमेजिंग है। अब यहाँ पे हम लोग कंपनी का ओवरऑल कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस देखेंगे Q4 FY25 का। तो ये जितने भी हमने अभी नंबर देखे ना, ये अलग-अलग वे से यहाँ पे नंबर आपको दिखेगा। पहले हम लोग मिडल ईस्ट का देखे, साउथ का देखे, इंडिया का देखे, अब यहाँ पे ओवरऑल कंसोलिडेटेड मिलेगा। तो रिवेन्यू यहाँ पे 37% से इंक्रीज हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट 31% से इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 36% से इंक्रीज हुआ है। एंड एबिटडा जो ये है 35% से इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिख रहा है हमें।
देन यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का हिस्टोरिकल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो रिवेन्यू FY 20 से लेके अभी तक कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स FY 20 से लेके अभी तक इंक्रीज हुआ है। सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है यहाँ पे। पहले के ईयर में सेम था, मतलब 2 साल सेम था, लेकिन अभी थोड़ा सा कम हो गया है। देन एबिटडा हम लोग देखेंगे, एबिटडा भी कंपनी का यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो FY 24 और FY 25 में यहाँ पे 6.9% का था और यहाँ पे हो गया 6.1 का। यहाँ पे आप देखोगे कंपनी का ये जो मार्जिन है, ये मार्जिन कंपनी का डाउन हुआ है। देन हम लोग देखेंगे ROCE और ROE, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ROCE जो ग्रे कलर में है ये 19.8 का है और पहले 19.1 का था, अभी हो गया है इंक्रीज, और यहाँ पे 15.2 का था और अभी 15.9 का हो गया। तो ROE और ROCE दोनों कंपनी का इंक्रीज होते जा रहा है हर साल। देन कंटिन्यूड फोकस्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग बैलेंस शीट, तो कंपनी का बैलेंस शीट आप देख सकते हो यहाँ पे GMT यानी गोल्ड मेटल आयन, यहाँ पे नेट डेट टू इक्विटी विथ GMT, तो आप देखो ये कम हो गया है, तो कंपनी का जो कर्जा है कंपनी कम करते जा रही है, और नेट डेट टू इक्विटी विदाउट GML, तो यहाँ पे ये भी कम हो गया, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन है। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट कंपनी का ROCE, जैसे हमने देखा इंक्रीज होते जा रहा है और काफी अच्छा ROCE कंपनी का हो गया है। ROE कंपनी का बहुत ही अच्छा हो गया है। इन्वेंट्री टर्न्स देख लेंगे तो ये भी कंपनी का इंक्रीज हो गया है। ओवरऑल कंपनी का जो बैलेंस शीट है ये भी काफी अच्छे से इंक्रीज हुआ है। तो अभी तक मुझे कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। कंपनी बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न दे सकती है अगर आपने ये राइट लेवल पे बाय किया। तो हम लोग लेवल डिस्कस करेंगे टेक्निकल चार्ट में। देन यहाँ पे नेट डेट टू एबिटडा यहाँ पे देखेंगे तो ये कम हो गया है और ये भी कम हो गया, जो कि कम होना चाहिए क्योंकि नेट डेट यानी कर्जा कंपनी कम करते जा रही है। और यहाँ पे नेट डेट टू इक्विटी भी देखेंगे तो ये भी कम हो गया, जो कि एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। बहुत ही पॉजिटिव साइन है ये। ठीक है, और यहाँ पे नेट डेट टू एबिटडा देखेंगे एक्सक्लूडिंग GM, और यहाँ पे नेट डेट टू इक्विटी एक्सक्लूडिंग GM, तो ये भी कम हो गया। तो कंपनी कर्जा भी टाइम टू टाइम पे करते जा रही है। यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट देख लेंगे कंसोलिडेटेड, तो ये है March 31, 2025, और ये प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर है। ठीक है, अब इक्विटी एंड लाइबिलिटी आप देखोगे तो टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी कंपनी का यहाँ पे इंक्रीज हो गया है पहले के कंपैरिजन में। तो कंपनी ने यहाँ पे ग्रोथ दिखाया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें जो बोरोइंग है यहाँ पे कम हो गई है पहले के कंपैरिजन में, और यहाँ पे ट्रेड पेएबल कुछ नहीं है। लीज लायबिलिटीज देखेंगे तो ये भी थोड़ा कम हो गया है, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। देन असेट में देखेंगे तो टोटल असेट कंपनी का आ गया है यहाँ पे 1,51,259 का। पहले के कंपैरिजन में कंपनी का असेट जो है वो भी इंक्रीज हो गया है। सेल्स ग्रोथ देखेंगे ट्रेलिंग 12 मंथ का 35% का है। कंपाउंडेड प्रॉफिट देखेंगे यहाँ पे 20% का है, जो कि काफी अच्छा है। यहाँ पे CAGR कंपनी का 26% का है और 3 इयर्स का है 104% का। तो कंपनी बहुत ही अच्छा सेल्स दे रही है और प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ही अच्छे से कन्वर्ट कर रही है। उसके अलावा कंपनी ने रिटर्न्स तो बहुत अच्छे दिए हैं, फिर भी इसमें करेक्शन बहुत ज़्यादा आ चुका है, और करेक्शन आने का थोड़ा हम लोग वेट करेंगे और फिर देखेंगे कंपनी आगे हमें, और फिर हमें कंपनी अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। यहाँ पे हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर का जो होल्डिंग है यहाँ पे सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। FI का होल्डिंग देखेंगे तो FI ने इसके अंदर ऐड किया है और DI ने इसमें से सेल किया है यानी प्रॉफिट बुक किया है, और पब्लिक ने भी इसमें ऐड किया है। ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे DI ने भले ही सेल किया है लेकिन पब्लिक ने और FI ने इसमें इंटरेस्ट दिखा के इसको ऐड किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसमें और करेक्शन आता है तो डेफिनेटली FI और DI इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाएंगे, क्योंकि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे सकती है। लेकिन मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी आपको ये रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इसमें एंट्री लेनी ही चाहिए। आप खुद डिसाइड कीजिए ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखने के बाद कि आपको क्या लगता है ये कंपनी कैसी परफॉर्म करेगी फ्यूचर में जाके। अभी हम लोग कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो मिड कैप कंपनी है, 53,547 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक का पी है 75, इंडस्ट्री पी है 33, तो अभी भी अपने लेवल पे बहुत ज्यादा हाई पे मिल रही है। तो इसके लिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपको इसमें थोड़ा सा वेट करके एक GTT लगाना चाहिए कि इस लेवल पे अगर आएगा तो ही इसमें एंट्री लेना है। हाई पे अगर आप बाय करोगे तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको
बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। इसके लिए हम देखेंगे कंपनी को कि कौन से लेवल पे इसको बाय किया जा सकता है। ठीक है? तो बने रहिएगा आगे तक। यहाँ पे हम देखेंगे आरओसी देख लिया हमने और ईपीएस कंपनी का 6.93 का है। करंट रेशियो 1.29 का है और क्विक रेशियो 0.20 का है। कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है अच्छा है, कंपनी डिविडेंड भी देती है। बुक वैल्यू है 46 का और यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है कल्याण ज्वेलर्स में, यहाँ पे 24.9% का प्लेज परसेंटेज होल्डिंग है, जो कि कंपनी के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव साइन है। लेकिन कंपनी का हम लोग ने अभी जब प्रेजेंटेशन रिपोर्ट देखा, उन्होंने क्या बोला है कि प्रॉफिटेबिलिटी जो भी जनरेट हो रही है उससे 40 टू 50% ये अपना पे कर रही है लोन। ठीक है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, तो मुझे लगता है कि ये जो इसका बहुत बड़ा नेगेटिव साइन है, ये जल्दी ही इसका क्लियर हो जाएगा। तो ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। ये है कल्याण ज्वेलर्स का टेक्निकल चार्ट, ये वीकली चार्ट मैंने ओपन किया है सो दैट मैं आपको बता सकूँ कि ये कौन से लेवल पे एक राइट प्राइस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसमें अभी कितना करेक्शन हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दिए यहाँ पे। 600 प्लस परसेंट का रिटर्न इसने बना के दिया है एंड यहाँ पे आप देखोगे कितना करेक्शन आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कंपनी का करेक्शन कितना आया है। यहाँ से आइए आप और यहाँ पे देखो, यहाँ तक आ चुका है ऑलमोस्ट 34% का करेक्शन इसमें आ चुका है। लेकिन मैं बोलूँगी इसमें और करेक्शन आना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई पे ये मिल रहा है और हाई पे मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं एंट्री लेने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये इस लेवल पे आता है 350 के लेवल पे तो मैं इसमें एंट्री लूँगी, या फिर ये इस लेवल पे भी आता है, तो इसमें मैं थोड़ा-सा ऐड करूँगी जैसे कि 25% का मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, इस स्टॉक के लिए मेरा आउट ऑफ 100 में से 25% का मैं इसमें इधर एंट्री लूँगी, 400 के लेवल पे और फिर अगर ये और करेक्ट आता है तो मैं यहाँ पे एंट्री लूँगी और फिर इसमें और करेक्शन आता है थर्ड फेज़ में तो मैं यहाँ पे एंट्री लूँगी 200 एंड यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ यहाँ पे, यहाँ पे एंट्री लूँगी। तो ये 3 लेवल है जहाँ पे मैं एंट्री लूँगी इसके अंदर, लेकिन ये मेरा डिसीज़न है क्योंकि मुझे ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लगती है और आगे इस पे पूरा भरोसा है कि कंपनी बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकती है। तो आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे जानना है कि आप क्या सोचते हो इस कंपनी के बारे में। ठीक है, तो ये था कंपनी का टेक्निकल्स, हम लोग ने कंपनी का अपडेट्स देख लिया, कंपनी का हम लोग ने टेक्निकल एनालिसिस कर लिया, फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया, Q4 FY25 के रिजल्ट्स ओवरऑल रिजल्ट्स देख लिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स रीड करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा सो दैट आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।